students, welcome to Pinky Goel Commerce classes. I hope you are enjoying the videos. In this video we cover the consumption function of plus 2 economics मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेटा प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग किया था। एग्रीगेट डिमांड होती क्या है, इसके मेन एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल क्या है, कर्व क्या है और इसके मेन कंपोनेंट्स। तो उस कंपोनेंट्स में हम लोगों को आज जो शुरू करेंगे कंजम्पशन फंक्शन। और कंजम्पशन फंक्शन में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है? कंजम्पशन फंक्शन होता है विच टेल अस द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड द इनकम लेवल। एक्चुअली इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इज़ हाउस होल्ड इनकम। जो आपकी कंजम्पशन फंक्शन में है उसमें हाउस होल्ड इनकम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज इट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड द इनकम लेवल। ध्यान रहे, इफ़ इनकम इज़ ज़ीरो सम कंजम्पशन स्टिल टेक प्लेस, फिर भी कंजम्पशन टेक प्लेस करती है। वाई? बिकॉज बेटे अगर आप लोग रैशनल कंज्यूमर की तरह सोचते हैं, आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करते ही हो, खाना तो खाते ही हो। बेसिक जो नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और रहने के लिए छत इन द सेंस कि आपके पास प्रॉपर बड़ा हाउस होल्ड ना हो, लेकिन कहीं पर भी आप जहाँ रहते हो उस जगह तो चाहिए होती है ना। तो आपके पास अगर हम लोग कपड़े और मकान को छोड़कर कंजम्पशन की बात करें तो ये जो पेट होता है वो खाना तो मांगेगा ही ना, चाहे आप उसके लिए लोन लो कि भीख मांगो, जो मर्जी करो। तो इफ़ इनकम इज़ ज़ीरो सम कंजम्पशन स्टिल टेक प्लेस। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थिंक ऑफ अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन नहीं है वेयर देयर इज़ नो कंजम्पशन एट ऑल, कि कोई व्यक्ति बगैर कंजम्पशन के रह सकता है। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, चाहे इनकम हो या ना हो आपकी कंजम्पशन तो चलेगी। तो जो ये सिचुएशन होती है जहाँ पर कंजम्पशन कभी ज़ीरो नहीं होती उसे हम बोलते हैं ऑटोमनस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? ऑटोमनस कंजम्पशन। और जो कंजम्पशन फंक्शन है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस इक्वेशन C is equal to C dash plus BY. तो here C denoted consumption expenditure by household or you can say by producing। कोई भी अगर हम लोग बात करें household और producers दोनों की हो जाएंगी, प्रोड्यूसिंग सेक्टर की भी। और उसके बाद है जो ये C ऑब्लिक है ऊपर देख रहे हैं आप लोग, दिस इज़ एन ऑटोमनस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट ज़ीरो इनकम, यानी कि जहाँ पर ज़ीरो इनकम है वहाँ पर भी आपका कंजम्पशन यानी कि मिनिमम कंजम्पशन। और जो यहाँ पर Y दिख रहा है आपको इनकम लेवल, और जो ये B दिख रहा है ये वाला B, दैट इज़ द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि इट मेज़र द रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन पर यूनिट चेंज इन इनकम। यानी कि ये हमारे स्लोप को दिखाता है, B जो है स्लोप को दिखाता है, जिसमें हर इनकम की यूनिट चेंज होने पर कंजम्पशन यूनिट कैसे चेंज होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यानी कि इस फंक्शन को करना ज़रूरी है, क्योंकि जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इसी इक्वेशंस को करके सॉल्व होंगे। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, इसी इक्वेशन को लेके C इज इक्वल टू C प्लस वाई, जो दो कंपोनेंट्स हैं उसमें है ऑटोमनस कंजम्पशन that is denoted by C oblique and induced consumption। induced consumption means कि जो आपकी इनकम लेवल पर कंजम्पशन चेंज होती है। तो आप देखेंगे यहाँ से ऑटोमनस तो मैंने आपको बता दिया, इसको हम लोग बोल सकते हैं मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट इज़ द सिचुएशन वेयर इनकम इज़ ज़ीरो बट स्टिल कंजम्पशन इज़ देयर, यानी कि ये वो स्थिति होती है जहाँ पर आपकी इनकम ज़ीरो हो किंतु फिर भी कंजम्पशन होती है। नाउ इंड्यूस कंजम्पशन इज़ डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ इनकम, यानी कि ये हमारी लेवल ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि ये हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड होती है। क्लियर? तो कंजम्पशन फंक्शन अगर हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से लें, देखिए
कि ये तो क्लियर हो गया। इंड्यूस कंजम्पशन इज डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ इनकम बाय शोज डिपेंडेंस ऑफ कंजम्पशन ऑन इनकम। तो कंजम्पशन फंक्शन एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। यहाँ पर आपको कंजम्पशन फंक्शन जो दिया हुआ है 100 करोड़, और यहाँ पर देखिए प्लस 8y, ये जो 8 है ये b है, y आपको बताया आएगा, एंड द लेवल ऑफ इनकम जो आपको y दिया हुआ है 800 करोड़ दिया हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर c कंजम्पशन दी हुई है, b का रेट दिया हुआ है और आपको y का बताया। तो आपको अब क्या कैलकुलेट करना है, ये मिनिमम कंजम्पशन लेवल दिया हुआ है C/। तो टोटल कंजम्पशन निकालनी है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चे, ऑटोमनस कंजम्पशन जो आपको मैंने कहा था कि C/100 करोड़ गिवन है। इंड्यूस कंजम्पशन जो कि इनकम लेवल से है 0.8 और इनकम जो आपको दी हुई है वो 800 करोड़ है। तो अगर हम इसको C = C/BY करें तो जो ये हमने क्वेश्चन है इसी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। C कैलकुलेट करना है। अब आपको C/100 करोड़ दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे 0.8 आपको दिया हुआ है यहाँ पे b, और इनटू आपको 100 करोड़ इनकम दी हुई है। तो यहाँ पर हो गए आपके 0.8 है, तो यहाँ से आप इसमें करेंगे 6400, तो एक पॉइंट करा देंगे 640 करोड़। तो यानी कि आपका, और इसमें 100 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 740 करोड़। तो आपकी टोटल कंजम्पशन एक्सपेंड हुआ 740, यानी कि अगर आपकी इनकम 800 करोड़ है तो टोटल कंजम्पशन आपकी 740 आएगी। और अगर आपने सिर्फ इंड्यूस कंजम्पशन देखनी है तो वो आपकी 640 आएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी मूव टू द अनदर पॉइंट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब यहाँ पर C = मैं यही आपको बच्चे, यही एक इक्वेशन है जो इसमें समझ आनी चाहिए, उसके बाद सारा क्वेश्चन उसी के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर अब आपको कंजम्पशन पता गया, मिनिमम कंजम्पशन, स्लोप ऑफ कंजम्पशन और इनकम। तो यहाँ पर जो ये B है, रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसमें यानी कि चेंज इन कंजम्पशन, जो यहाँ पे ये ट्राइंगल है इसको हम चेंज बोलते हैं, एडिशनल। जैसे कि यहाँ पे मार्जिनल है, मार्जिनल का मीनिंग होता है आपका एडिशनल। एडिशनल मीन्स कि आपने, जैसे मान लो कि पहले आपने 100 यूनिट को कंज्यूम किया, उसके बाद जब आपकी इनकम बढ़ी तो आपने इसको 125 कर दिया, तो इसमें एडिशनल कंजम्पशन कौन सी हुई, 25 यूनिट्स की। तो यहाँ पर चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम बोलते हैं इसको। तो ये जो ट्राइंगल है ये होता है चेंज। जनरली MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लाइज बिटवीन 0 and 1, 0 से 1 के, क्योंकि 1 टोटल इनकम से ज़्यादा तो होगी, टोटल इनकम के इक्वल भी हो सकती है, लेकिन ये हमेशा कम ही रहती है। और नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी, एवरेज का मतलब हो गया APC इज़ द कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम, यानी कि पर यूनिट ऑफ इनकम में आपकी कितनी कंजम्पशन है। तो इसको आप करेंगे APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो इसके रिलेटेड अगर आप लोग कहेंगे, पहले न्यूमेरिकल ही कर लेंगे, शेड्यूल बनाना आता है और एक इसमें कंजम्पशन कर्व आता है। तो बेटा आपको ये तो पता है कि शेड्यूल तो आपने टोटल जो कंजम्पशन है उसको निकालना है, और अगर कर्व कहेंगे तो ये आपकी इनकम हो गई और यहाँ से आपकी कंजम्पशन हो जाती है C और इनकम, यहाँ से OY X एक्सिस। तो यहाँ पर आप लोग लेते हैं एग्रीगेट डिमांड और यहाँ पर GDP। आई होप यू अंडरस्टैंड।